गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक कंपेयरिंग स्ट्रिंग कि पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग को कंपेयर किस तरह से किया जाता है। तो पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग को कंपेयर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके भी हम दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो द कंपेरिजन ऑपरेटर कॉल्ड इक्वल ऑपरेटर इज द डबल इक्वल साइन। इक्वल ऑपरेटर को हम डबल इक्वल साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। This operator accept two input to compare and return true value if both of the value are same। मतलब कि इस ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हम दो वैल्यू को क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं, और इनपुट कराने के बाद उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर यदि वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, सेम है। इट कंपेयर ओनली वैल्यू ऑफ वेरिएबल नॉट डेटा टाइप। केवल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि उसके डेटा टाइप को। एंड रिटर्न फॉल्स वैल्यू इफ बोथ ऑफ द वैल्यू आर नॉट सेम। फॉल्स वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी, तो उस केस में वो फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, और यदि दोनों वैल्यू सेम होगी तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। दिस शुड ऑलवेज बी कीप्ड इन mind that the present equality operator is different from the assignment operator equal। मतलब कि इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है वो यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल इक्वल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका काम होता है किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को क्या करना, असाइन करना। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो वैल्यू को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ओपन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी। सबसे पहले $str1 नाम का एक वेरिएबल दिया है जिसमें हमने वैल्यू दे दी हेलो सेमीकोलन। फिर $str2 नाम का एक वेरिएबल दिया है जिसके अंदर स्ट्रिंग दे दी हमने फिर से हेलो। इफ़ $str1 बराबर इक्वल टू $str2। अब वो यहाँ पे str1 और str2 दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, तो मतलब कि उस केस में वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ़ ब्लॉक में आ गया। इफ़ ब्लॉक में मैसेज प्रिंट कर दिया कि बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, कि दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे str1 और str2 दोनों की वैल्यू सेम है, और उसको हम डबल इक्वल ऑपरेटर से कंपेयर करा तो दोनों वैल्यू क्या हुई, मैच हो गई। तो उस केस में मैसेज दे दिया कि बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। सेकेंड तरीका है कि बाय यूजिंग strcmp फंक्शन, कि strcmp फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। तो द strcmp फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन PHP। strcmp फंक्शन जो है वो PHP के अंदर पहले से क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। विच इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, जिसका यूज़ दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव। ये फंक्शन जो है strcmp फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव फंक्शन कहलाते हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि अपर केस और लोअर केस दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। विच पॉइंट दैट कैपिटल एंड स्मॉल केस विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। ड्यूरिंग कंपेरिजन दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग and tell whether the first string is greater or smaller or equal to the second string। मतलब कि यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब जब दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें तीन कंडीशन बन सकती हैं, कि हो सकता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ी हो सकती है, या हो सकता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से छोटी हो, या दोनों ही स्ट्रिंग क्या हैं, सेम है। तो उसको किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, तो हम यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स है strcmp ब्रैकेट में $string1 $string2। मतलब कि strcmp फंक्शन का यूज़ करके हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, और उन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर हम पैरामीटर में क्या करते हैं, पास करते हैं। अब पैरामीटर कैसे, तो दिस फंक्शन एक्सेप्ट टू पैरामीटर, इसके अंदर दो पैरामीटर पास किया जाता है। पहला $str string1 नाम का एक वेरिएबल है। दिस पैरामीटर रिफर टू द फर्स्ट स्ट्रिंग, मतलब $string1 जो पैरामीटर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग फर्स्ट है, और ये स्ट्रिंग जो है वो आपको पैरामीटर जो है वो देना कंपलसरी है। सेकंड है $string2, सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे string2। ये पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकंड स्ट्रिंग को, और ये पैरामीटर भी जो है वो आपका क्या है, कंपलसरी पैरामीटर है। अब यहाँ पर जब हम strcmp के अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे, एक string1 और एक string2, तो उस केस में वो स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या सेकंड स्ट्रिंग के बराबर भी हो सकती है। तो उस केस में वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिटर्निंग वैल्यू।
कि दिस फंक्शन रिटर्न ए रैंडम इंटीजर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मतलब ये फंक्शन जो होता है वो यहाँ पर इंटीजर टाइप की रैंडमली वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। कैसे? फर्स्ट रिटर्न जीरो, जीरो कब रिटर्न करेगा, इफ द स्ट्रिंग आर इक्वल, यदि दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा जीरो। रिटर्न ए नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कब रिटर्न करेगा, इफ स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1, मतलब कि स्ट्रिंग 2 यदि बड़ी होगी कैसे, स्ट्रिंग 1 से, तो उस केस में वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड रिटर्न ए पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन जीरो, इफ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, मतलब यदि स्ट्रिंग 1 जो है वो ग्रेटर होगी स्ट्रिंग 2 से, तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, इसी को यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि एक str1 एक डॉलर str1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दे दी हेलो, डॉलर str2 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने क्या दे दी हेलो। अब यहाँ कैपिटल H लिखा और यहाँ पे हेलो का H जो है वो स्मॉल लिखा। अब इफ strcmp फंक्शन का यूज़ करके मैंने str1 str2 दोनों वैल्यू को कंपेयर करा। अब मैंने अभी देखा कि strcmp फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को क्या करता है, चेक करता है। अब उस केस में यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग हमने क्या कर दी, मैच कर दी। अब उस केस में दोनों स्ट्रिंग जो है वो मैच हो रही, क्या नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो उस केस में वो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जो नॉन जीरो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई, तो वो एल्स पार्ट पे आएगा और एल्स पार्ट पे मैसेज दे देगा कि बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस हेलो का एज जो है वो कैपिटल है और यहाँ पर इस एज हेलो का एज जो है वो क्या है, स्मॉल। तो ये दो तरीके थे आपके स्ट्रिंग को कंपेयर करने के। पहला था कि डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके हम किस तरह से स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, और सेकंड तरीका जो है वो होता है आपका strcmp फंक्शन का यूज़ करके हम किस तरह से स्ट्रिंग को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं।